नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये गेम बड़ा है। बिहार के पर्दे के पीछे जो सियासत होती है उन हलचलों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। केवल लेकर नहीं आते हैं बल्कि बताते हैं कि ये हलचल आखिर हो क्यों रही है। दिल्ली में नीतीश कुमार लगातार मौजूद हैं और अब तक विपक्षी एकता को लेकर जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें सबसे बेहतरीन कार्यक्रम पिछले 24 घंटों में हुआ है। नीतीश कुमार की मुलाकात खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और फिर केजरीवाल से हुई। इन मुलाकातों के बाद एक बात स्पष्ट होकर सामने आ रही है कि विपक्ष इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में या नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ सकता है और नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। अब बहुत समय नहीं है 24 के चुनाव में। इन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार दांव लगाएंगे, लेकिन इस बार दांव पर भाजपा की साख होगी। नरेंद्र मोदी के 10 सालों का कार्यकाल होगा, नरेंद्र मोदी की कुर्सी होगी और उसके विरोध में केवल कांग्रेस नहीं खड़ी होगी बल्कि इस बार विपक्ष एकजुट होकर एक बड़ा मोर्चा बनाने वाला है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में संपूर्ण किलाबंदी करेगी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रणनीतियों को विफल करने की तैयारी शुरू कर देगी। लेकिन जहां नीतीश कुमार ये सारी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों में अलग अलग मत है। जहां कांग्रेस काफ़ी सार्थक बताती है नीतीश कुमार की मुलाकात को, वहीं केजरीवाल इसे आने वाले समय का एक बड़ा संकेत बताते हैं। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से पीएम वाले बयान पर चुप रह जाते हैं और इसे आगे के लिए टाल देते हैं, निश्चित तौर पर यह भी एक सेटबैक के तौर पर लिया जा सकता है। खास बात यह है कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, इन नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर अब तक जो अपनी तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं की है, ना ही नीतीश कुमार को लेकर कोई सहमति जताई है। इसकी वजह से भी फिलहाल ये प्लान थोड़ा धीमे चल रहा है। लेकिन समय कम बचा हुआ है। कांग्रेस और राजद के नीतीश कुमार को मान लेने के बाद नेता आगे इन दलों के पास, इन भाजपा विरोधी जो दल हैं उनके पास बहुत कम ऑप्शंस बच जाते हैं और एक नैतिक दबाव बन जाता है कि वो भी नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करें और आगे चल के एक बड़ा रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी और भाजपा की रणनीतियों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू करें। जो भी हो, बिहार में एक नई राजनीतिक जो इबारत है वो लिखी जा चुकी है। राजद बड़ी पार्टी होते हुए नीतीश कुमार को संपूर्ण तरीके से मजबूत करने में लग गई है और इससे राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य दल हैं उन्हें भी एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है कि वो भी इस बैनर के तले आ जाएं। लेकिन जहां ये सारी तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं, वहीं बिहार में जिस पार्टी के नेता नीतीश कुमार हैं उस पार्टी में जबरदस्त असंतोष है। आप इन तस्वीर को देखिए। पहले आप देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ जो मुलाकातियों का जत्था है उसमें कौन कौन मौजूद है, जरा चेहरों को देखें और समझिए। जदयू की तरफ से कौन कौन है? ललन सिंह मौजूद है, आप देख सकते हैं संजय झा मौजूद है, बिहार से तेजस्वी यादव, मनोज झा और संजय यादव मौजूद है। इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद आपको एहसास होता है, ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या संजय झा और ललन सिंह इतने बड़े नेता हैं? क्या ये अकेले मात्र बड़े नेता हैं जदयू के जिन्हें वहाँ होना चाहिए? तो देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। एक तरफ जहाँ ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, तो उन्हें वहाँ रहना विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं संजय झा का वहाँ होना दिल्ली प्रभारी के तौर पर भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जीतन राम मांझी यहाँ क्यों मौजूद नहीं है? तो कल जीतन राम मांझी ने इस बात को लेकर हालांकि खुलकर चर्चा नहीं की, लेकिन ये बात जरूर स्पष्ट कर दी कि वो खुद अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। आज अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई, बहुत बात बनते नजर नहीं आई, लेकिन निकलने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बातचीत हुई है वो गैर राजनीतिक थी और काफ़ी सफल रही। लेकिन नीतीश कुमार की बात जहां तक है तो विपक्षी एकता को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। मैं नीतीश कुमार के साथ हूं, ये कसम खाकर कहता हूं, और नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं। लेकिन जहां एक तरफ सारे विपक्षी दल नीतीश कुमार को लेकर
एक रफ्ता, एक रास्ता और एक समानता दिखा रहे हैं, एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी से बिहार से ऐसी खबर आ रही है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को और ललन सिंह को दिल्ली में बेचैनी शुरू हो जाएगी। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि नेता दिल्ली जाने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी ये कार्यक्रम दिया है उसके तहत वो भीम चौपाल लगा रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की तैयारियां कर रहे हैं और इसमें इतने मशगूल हैं, इतने इन्वॉल्व्ड हैं कि उनके पास कुछ और सोचने का समय नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहीं ना कहीं जो नेता नीतीश कुमार हैं, इन्होंने हमें इसकी जानकारी नहीं दी है कि वो दिल्ली क्यों गए हैं। पत्रकारों से पूछे जाने के बाद कि क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली गए हैं, क्या बातचीत सार्थक हुई है, उत्सुकता जब पत्रकारों ने दिखाई दिल्ली दौरे को लेकर नीतीश कुमार की, तो उस सारी उत्सुकता पर अशोक चौधरी ने पानी फेर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें बिल्कुल ही पता नहीं है कि नीतीश कुमार किस काम से दिल्ली गए हैं। हालांकि ये बात, उनका कहना किस परिप्रेक्ष्य में होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। पूरे देश के एक एक नेता को, एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता को और एक एक राजनीति समझने वाले व्यक्ति को ये बात अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। तो उनके पार्टी के ही एक बड़े नेता, उनके बहुत करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी को ये बात क्यों नहीं पता है? अशोक चौधरी मीडिया के माध्यम से भी ये बातें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? दरअसल अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों को बहुत पहले की थी। आप अशोक चौधरी के इस बयान को पहले सुन लीजिए। देखिए, एक तो है कि माननीय नेता से इस विषय में हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई है और हम लोग सब लोग भीम संवाद में बाहर थे और माननीय नेता का कार्यक्रम एकाएक बना है और माननीय नेता किस कार्य के उद्देश्य से दिल्ली गए हैं, हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये नेता स्वयं जब कुछ बात होगी तो आप लोगों से खुद रूबरू होंगे और इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। हम लोगों की जानकारी में ये सब बातें नहीं है कि विपक्षी एकता के लिए गए हैं या किस कार्यक्रम के लिए गए हैं, लेकिन राजनीतिक दल है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेता स्वयं जरूर आप लोगों से इस बारे में अपनी बात को रखेंगे। आप सुन सकते हैं अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली क्यों गए हैं। उन्हें बताना किसी ने जरूरी नहीं समझा। खास बात यह है कि अपने ही समानांतर कद के नेता संजय झा को वहां देखकर अशोक चौधरी को कैसा बीत रहा होगा, यह आप समझ सकते हैं। मांझी भी इसी बेचैनी में दिल्ली पहुंचे हैं और पहले मांझी जी ने अपने एक जत्थे को बिहार से, पटना से कल रवाना कर दिया था ट्रेन से, जो कि पूर्व नियोजित तरीके से मिलने जा रहा था अमित शाह से। बाद में नीतीश कुमार ने को और उनके करीबी लोगों को विपक्षी एकता के लिए दिल्ली में मुलाकात करते हुए देख के कांग्रेस और नेताओं से मांझी जी को लगा कि उन्हें भी राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए और फिर वो अमित शाह से मिलते हैं और शाह से मिलने के थोड़ी ही देर बाद उन्हें नीतीश कुमार साथ बुलाते हैं। नीतीश कुमार और उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार में पूर्णिया के मंच से भी मांझी जी को लेकर नीतीश कुमार ने यही कहा था कि वो बुलाता है, जाना नहीं है, हम ही देंगे आपको। और ये बेचैनी नीतीश कुमार की फिर बढ़ जाती है जब अमित शाह को लेकर दबाव बनाते हैं मांझी जी। क्या अशोक चौधरी जदयू के थिंक टैंक में, जदयू के लूप में रहकर इस तरीके का दबाव बना सकते हैं नीतीश कुमार पर? तो जवाब है नहीं। अशोक चौधरी के हाथ पांव राजनीतिक कट चुके हैं। उनके लोगों को जदयू में, संगठन में स्थान नहीं मिल रहा है। और जैसा कि मांझी जी दबाव की राजनीति बनाकर नीतीश से मुलाकात कर लेते हैं या नीतीश को अपने पाले में करने के लिए दबाव बनाकर भाजपा के माध्यम से मुलाकात करके कर लेते हैं, ऐसा अशोक चौधरी नहीं कर सकते हैं। अशोक चौधरी बामुश्किल ही अपने कुछ लोगों को संगठन में इंटर करवा पाए हैं। ऐसे में अशोक चौधरी को एक बड़ा अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी में ही मानकर चल रहे हैं ललन सिंह, और इसकी वजह से अशोक चौधरी की जो बेचैनी है वो काफ़ी बढ़ गई है। उनका कद जो है पार्टी में वो लगातार घट रहा है और इस उधेड़-बुन में अशोक चौधरी ने आज कहीं ना कहीं ये जानते हुए कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को
स्थापित करने के लिए दिल्ली गए हैं, ये बयान दिया कि उन्हें बिल्कुल ही पता नहीं है। आज भाजपा के नेताओं के बयानों को देख लीजिए, लगातार भाजपा के नेता जो जानते भी नहीं है कि बयान और इस बातचीत में क्या मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है विपक्ष की एकता को लेकर। लेकिन उसी पार्टी के बिहार के कैबिनेट के मंत्री नीतीश कुमार के करीबी, इस पार्टी में महत्वपूर्ण पद रखने वाले अशोक चौधरी ने सिरे से नकार दिया है कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली में किस कारण से गए हैं। आपको मैंने पूर्व में भी कहा था कि अशोक चौधरी उन लोगों में से हैं जो भाजपा के साथ नीतीश कुमार की वापसी का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी है कि ललन सिंह यदि साइडलाइन हो जाते हैं तो नीतीश को फायदा होगा और पार्टी को कहीं ना कहीं एक नया नेतृत्वकर्ता मिलेगा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से नीतीश कुमार और अशोक चौधरी को स्पेस बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अंडर में ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अंतर्द्वंद है जदयू में, ये सब सार्वजनिक हो रहा है और इसकी वजह से बिहार की राजनीति जो है जदयू की, जहां दिल्ली में नीतीश कुमार कमाल कर रहे हैं, वहीं बिहार में उनकी पार्टी में बवाल हो रहा है और ये अभी लंबा चलने वाला है। क्योंकि जदयू में आंतरिक संगठन में कई लोगों की छुट्टी की गई है ललन सिंह द्वारा। ये सारे लोग अशोक चौधरी के अंतर्गत उनके अंडर में लगातार अपने आप को बड़ा बनाते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा जत्था नीतीश कुमार से किसी वक्त मुलाकात करके ललन सिंह की कंप्लेन कर सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।